चलिए बच्चा, आप शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बच्चे अपन डिफाइन करते हैं वो सबसे पहली बात किसके लिए करते हैं, पहले आप इस बात को समझिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अपन डिफाइन करते हैं वो किसके लिए करते हैं बच्चा पार्टी, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए करते हैं। कैसे बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, एक मिनट इसको हटा दें। किसके लिए करते हैं बच्चा पार्टी, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल मैंने थीटा बोल दिया तो ध्यान रखना थीटा के सामने, ये अगर थीटा है तो इसके सामने जो ये साइड आ रही है, थीटा के सामने जो साइड आ रही है इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के साथ जो साइड है ये, इसे बोलते हैं बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल होती है इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की बात करें अगर बच्चा पार्टी, तो उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से और बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत सिंपल सी एक छोटी सी बात मैंने आप लोग को बताई किसके बारे में, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब सबसे पहले जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम और रिलेशन की। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है बच्चा पार्टी, सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है वो हमें कैसे पता चलता है, पाइथागोरस थ्योरम से पता चलता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बहुत सिंपल सी बात कहती है, वो कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात किसके लिए वैलिड है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है। इसमें अगर कोई एंगल अपन ने थीटा डिफाइन कर दिया तो इस एंगल थीटा के लिए बच्चा पार्टी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कराती है, इसके साथ जो नीचे वाली साइड है वो बेस है, और जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस में आपस में क्या कोरिलेशन होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आई होप यहां तक आप सभी लोग समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे, कंफर्टेबल हैं। तो अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अपन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे कि भाई साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। ठीक है, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अपन बात करते हैं दोस्त। तो ये अपना एक मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें अगर बच्चा पार्टी में ये एंगल थीटा की बात करूं तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये वाली बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो समझो बच्चा पार्टी रेशियोज की बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो मतलब यहां पे जब भी अपन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ रेशियो डिफाइन होता है, किसी भी साइड का रेशियो। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करने वाले हैं वो साइन ऑफ थीटा डिफाइन करें। तो साइन थीटा का मतलब होता है बच्चा पार्टी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा अगर मैं निकाला चाहूंगा तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, उसका जो साइन ऑफ थीटा किसका है, परपेंडिकुलर ये वाली साइड अपॉन दिस साइड का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो आपको साइन थीटा आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे वो कॉस थीटा। वो डिफाइन करते हैं दोस्त, कैसे डिफाइन करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो टेन ऑफ थीटा हो जाता है, और टेन थीटा क्या होता है बच्चा पार्टी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है दैट इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा डिफाइन करते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो डिफाइन होता है h बाय p।
फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन, कोसेक के बाद आता है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा कैसे डिफाइंड होता है दोस्त? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और लास्ट में आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कैसे डिफाइन करते हैं बच्चा पार्टी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा कैसे डिफाइन करते हैं? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको एक मिनट के लिए शिप 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 चलो कोई बात नहीं, नहीं मिट रहा तो पेन ले लेते हैं। ये अपन एंगल थीटा डिफाइन किया था। तो कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप अगर बच्चा पार्टी मेनली अगर आप देखें तो साइन थीटा और कोसेक थीटा को देखें तो क्या उल्टा लिखा है? तो बेसिकली मैं कोसेक थीटा को मैं यहां से इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं कि कोसेक थीटा इज बेसिकली इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो कोसेक थीटा क्या आ जाता है यहां से? इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर। सिमिलरली अगर सेक थीटा देखे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा देखे तो बेस, तो कोसेक थीटा क्या कॉस थीटा का इनवर्स है? तो सेक थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूं। एंड सिमिलरली आप कॉट थीटा को देखें, वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। तो यहां पे आप कॉट थीटा जो है बेसिकली क्या होता है? वो 1 अपॉन टेन थीटा होता है, वो इनवर्स ऑफ टेन थीटा होता है। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइंड होते हैं ये आपको क्लियर, ठीक है? तो बेसिकली अगर बच्चा पार्टी तुम ये देखो कि अगर तुम इन तीन बेसिक टर्म्स के तुम अगर रेशियोज को ध्यान कर लो या याद कर लो, जो भी करना है कर लो, तो तुम बाकी के तीन तो क्या है? उनके इनवर्स हैं। ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और टेन थीटा क्या होता है बच्चा पार्टी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये पता है तो तुम्हें ये पता है भाई कोसेक थीटा क्या होता है? वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है? वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। फिर कहोगे कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। तो अगर ये ध्यान कर लो तो आपका काम हो जाएगा। अब अगर मैं तुम्हें कोई एक ऐसी ट्रिक बता दूं जिससे तुम ये बहुत इजीली ध्यान कर लो, याद हो जाए, तो बच्चा पार्टी आप सब में से मैक्सिमम लोग ने कुछ ना कुछ ट्रिक से इसको याद कर भी रखा होगा, और जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा, ध्यान कर लो, ठीक है? और लगाते रहना, चिपकाते रहना, ठीक है? मैंने जो ट्रिक अपने समय याद करी थी वो क्या दी थी? पाकिस्तान भूखा प्यासा, PBP अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है? तो अब अगर तुम देखोगे P/H साइन थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस ट्रिक से पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा से आप ध्यान रख सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, और कई बार अपन क्लास 10 में इतनी बार इस चीज को प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ऑलरेडी सारे बच्चों को पहले से ये पता है, कुछ नया यहाँ पे है नहीं। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, और कुछ ये जो अभी अपन ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको अप्लाई करते हैं, और बहुत सारे मैं तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दूंगा जिसमें आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालनी। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, मान लो बच्चा पार्टी ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये बेस जो है 1 का दे रखा है और हाइपोटेन्यूज आप परपेंडिकुलर 2 का दे रखा है, ये एंगल थीटा है। हाइपोटेन्यूज पहली बात तो आपको नहीं दे रखा है, और आपसे बोल दिया फाइंड, इरेजर ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हाँ, बेस 2 का है, परपेंडिकुलर 1 है, आपसे बोल दिया फाइंड वैल्यू ऑफ
फर्स्ट पार्ट साइन थीटा, सेकेंड पार्ट कॉस थीटा, थर्ड पार्ट टेन थीटा। इन तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पूछी। तो देखो दोस्त, क्या करोगे, तुम्हें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, आप सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालोगे। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 2, तो रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दोगे, कितना आ जाएगा √5। तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, √5 मीटर के बराबर। अगर परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया और हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया, तो क्या बच्चा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल। जैसे कि अपन बात करते हैं सबसे पहले साइन थीटा की। साइन थीटा को शास्त्रों के अनुसार क्या बताया गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बताया। इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है √5। तो आप क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, 1/√5 आ गया आपका साइन थीटा। कंफर्टेबल है। सेम लॉजिक लगा के अब आप कॉस थीटा के लिए निकालो। आप कहोगे बस कॉस थीटा क्या होता है सर, हम कहेंगे सर बेटा अभी तो बताया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस थीटा के लिए बेस कितना है 2, हाइपोटेन्यूज कितना है √5, तो ये आ जाएगा 2/√5। क्लियर है। सिमिलरली अगर मान लो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है 1 है, बेस कितना है 2। कंफर्टेबल है। तो यहां से इस तरीके से बच्चा पार्टी आप सवाल कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। कंफर्टेबल है। और क्वेश्चन करते हैं। कई बार हो सकता है बच्चा पार्टी आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दे, जैसे कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू कुछ भी ले लो 3। अगर tan थीटा की वैल्यू 3 है और क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, आपको थीटा की tan थीटा एक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी, ठीक है। तो बहुत सिंपल इस तरीके के सवालों को करना, कैसे करेंगे समझना बच्चा पार्टी। आप क्या करोगे, अगेन अपना ट्राइंगल बना लोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी दे रखे हो या फाइंड करने हो, आप ट्राइंगल बना लीजिए। ये एंगल थीटा, अगर tan थीटा 3 है तो बेसिकली 3 को 3/1 लिखने में कोई दिक्कत किसी को, 3 को 3/1 लिखें एक ही बात है। और tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। ये भारतीय संस्कृति में सभी को बताया गया है। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर, वो क्या होता है tan थीटा। और tan थीटा के लिए 3 दे रखी थी, 3 को 3/1 दे रहे हैं। तो यहां से परपेंडिकुलर 3 लिख सकते हैं और बेस 1 लिख सकते हैं। अगर आपका परपेंडिकुलर 3 है और बेस 1 है, तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, जो कि √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9 + 1 10, मतलब ये आंसर आ जाएगा √10। अब बल्ले बल्ले हो गई, क्यों, हाइपोटेन्यूज पता चल गया, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो रेशियो तो चाहिए। तो अब कहोगे अच्छा सर बच्चों वाले सवाल दे रहे हो, साइन थीटा क्या होता है, याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है √10। क्लियर है। सेकंड की मैं बात करता हूं, कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, अगर आप देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है भारतीय संस्कृति के अनुसार। और भारतीय संस्कृति के साथ यहाँ पे देखेंगे बेस, इस थीटा के लिए बेस कितना है 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है √10 है। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 1/√10। कितना आ जाएगा 1/√10। कंफर्टेबल है। तो इस तरीके की चीजें आप निकालेंगे। कोई भी एक अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, दूसरे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो ये बहुत इजी काम होता है, बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल और देता हूं।
मान लो किसी क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि cos थीटा की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3/4। फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट साइन थीटा, सेकेंड टेन थीटा, थर्ड कोसेक थीटा, फोर्थ कॉट थीटा। बस चलो यही 4 निकाल दो। कैसे करोगे? बहुत सिंपल का काम है। जैसे ही कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पूछा है, आपको क्या करना है? सबसे पहले ट्राइंगल बनाना है। कॉस थीटा भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या होता है बच्चा पार्टी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो लिख दिया। बेस किसके बराबर हो गया? 3। अगर ये एंगल थीटा है तो बेस 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 4। अब की बार तुम्हें परपेंडिकुलर पहले निकालना पड़ेगा, तो पहले रिलेशन यूज कर लो पाइथागोरस चचा का, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा दोस्त? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या यहां तक सभी बच्चे 100% 100% एक नंबर सहमत है? क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। यहां तक क्लियर है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट कर दो। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 4। कितना दे रखा है? 4। तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, बेस इज 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त? 16 होता है। तो 16 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 9। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 कर दोगे, 16 माइनस 9 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 16 में से आप 9 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहां से? √7 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? √7 हो जाएगा। तो यहां पे लिख दीजिए आप √7। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? रेशियो के फॉर्म में लिखना है, फिर कोई भी जो भी चीज बची होगी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी है और थर्ड साइड निकाल ले रही है। एक बार आपने थर्ड साइड निकाल दी, फिर क्या है बच्चा पार्टी? फिर क्या है? बच्चों का खेल है सारा क्वेश्चन। तो साइन थीटा क्या होता है भारतीय संस्कृति के अनुसार? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? √7। हाइपोटेन्यूज कितना है? 4। तो √7/। सिमिलरली मैं टेन थीटा की बात करूं, ये थीटा है, परपेंडिकुलर कितना है? √7, बेस कितना है? 3। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है। सिमिलरली मैं कोसेक थीटा की बात करूं, कोसेक थीटा क्या होता है? इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या था? √7/4, तो उसका उल्टा कर दोगे, कितना हो जाएगा? 4/√7। सिमिलरली कॉट थीटा की बात, तो कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा, तो 3/√7 कॉट थीटा का आंसर। सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन हो या निकालना हो, क्या बहुत सिंपल है। इजी से भी आसान लग रहा है तुमको ये सारी चीजें, सुपर कंफर्टेबल हो चुके हो मैंने जो कुछ भी तुम्हें पढ़ाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या करना था? पीछे आना था। हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चा पार्टी। अब मैं बात करने वाला हूं एक स्पेशल ट्राइंगल की। किसकी बात करने वाले हैं? स्पेशल ट्राइंगल की बात करने वाले हैं। स्पेशल क्यों? बिकॉज इस ट्राइंगल के लिए जो टी रेशियोज बनेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे, उनका एप्लीकेशन फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बार इन रेशियोज के बारे में, इन एंगल्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो सबसे अपना फेवरेट है उसकी सबसे पहले अपन बात करते हैं।
ये एक मैजिक ट्रायंगल के लिए बात करेंगे, जिसके लिए अगर मैं ये एंगल थीटा बोल दूं, अगर थीटा के सामने वाली साइड 3 है, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, इस मैजिक ट्रायंगल 3 4 5, देखो ध्यान करने में बहुत इजी है, 3 4 5 3 4 5 क्लॉकवाइज वे में घूमेंगे, 3 4 5 थीटा के सामने वाली साइड जो है, थीटा के सामने, बस ये ध्यान रखना है जो भी थीटा है उसके सामने वाली साइड 3 की है, बेस 4 का है, हाइपोटेन्यूज 5 का है, इसको मैजिक ट्रायंगल कहते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए जो एंगल निकल के आता है वो कितना आता है, 37 डिग्री आता है। कितना आता है, 37 डिग्री आता है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। बाय ट्रिग्नोमेट्री आप देखा ले, ये 90 है, ये 37 है, तो ये वाला जो एंगल सामने वाला, ये उपचार की साइड के सामने वाला जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 53 डिग्री आएगा। कितना आएगा दोस्त, 53 डिग्री आएगा। यहां तक कंफर्टेबल है? तो अभी पहले 37 डिग्री, 37 के सामने वाली साइड इसके लिए परपेंडिकुलर है। अगर 53 के लिए परपेंडिकुलर पूछोगे, जो भी एंगल होता है, जैसे ये एंगल है, इसके सामने वाली एंगल साइड जो होगी इस 53 के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, 37 के लिए परपेंडिकुलर 3 होगा, 53 के लिए 4 होगा। जो भी एंगल दे रखा होता है, जो भी दोस्त एंगल दे रखा होता है, इसके सामने वाली साइड इसके लिए हमेशा परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले 37 डिग्री के हिसाब से अपन साइन कॉस 10 निकालते हैं। साइन 37 डिग्री आपको बताना है कितना होगा, जल्दी से बताओ। कॉस 37 डिग्री कितना होगा और टेन 37 डिग्री कितना होगा। देखो ये एंगल 37 वाला ये एंगल है थीटा, इसके सामने वाली साइड इसके लिए परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होता है बच्चा पार्टी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 37 के सामने वाली साइड जो है इसके लिए परपेंडिकुलर 3 हो गई और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 3/5 आ गई। सिमिलरली कॉस 37 के लिए बात करेंगे, 37 कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल थीटा के लिए बेस कितना हो गया 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो cos 37 की वैल्यू 4/5 आती है। tan 37 के लिए बात करें तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3 है, बेस कितना है 4 है, तो 3। कंफर्टेबल है यहां तक सभी लोग 70%, 100%। अब सिमिलरली अगर बच्चा पार्टी में 53 डिग्री के हिसाब से मैं बात करूं तो साइन 53 डिग्री, cos 53 डिग्री एंड tan 53 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। समझना 53 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा पहले समझो। जो भी थीटा होता है, थीटा उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर का है। तो थीटा अगर ये वाला एंगल हो गया तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली साइड बेस हो जाएगी और लॉन्गेस्ट साइड हमेशा। तो अब यहां पे 53 के लिए जब परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो उसके सामने क्या है 4, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो ये हो जाएगा साइन 53 हो जाता है 4/5। सिमिलरली इस 53 के लिए बेस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5। और tan 53 के लिए बात करूं तो 53 डिग्री है, tan थीटा परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये एक स्पेशल ट्राइंगल है जिसका यूज फिजिक्स में बहुत आता है। कई बार साइन 37, cos 37, tan 37 या साइन 53, cos 53 और tan 53 की वैल्यू पता यूज में आएगी। बेटर है आप याद कर ले, हालांकि नहीं भी करते तो इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे इस मैजिक ट्रायंगल की कि अपने आप याद हो जाएगी। बट हाँ, एक सीरियस नीट एस्पिरेंट से ये एक बेसिक सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ ये बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इनकी वैल्यूज तो आपने क्या किया था
9th 10th में भी आती थी। तो 37 और 53 ये दो और एंगल आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जिनको आपको याद रखना है, या एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि यार ये तो याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं पता हो, भूल जाओ, तो ये ट्राइंगल बना सकते हो। क्या करना है, 3 4 5 का ट्राइंगल बना लेना है। 3 के साइड वाली, 3 के सामने वाली साइड क्या होगी, एंगल जो होगा 37 होगा, 4 के सामने वाला एंगल 53 होगा। देखो जो सबसे छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा, सबसे 37 53 और 90 में सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 37। तो सबसे छोटी साइड के सामने एंगल भी सबसे छोटा आता है। तो 3 के सामने वाला 37 होगा, 4 के सामने वाला 50 और ये राइट एंगल ट्राइंगल जो 90 होगा। उसके बाद तो मैं बस साइन कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं उनको यूज में लेके आना है और अपना काम कर लेना। कंफर्टेबल है? आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक जो टी रेशियोज हैं, जो आपने 30 डिग्री, ये सब आपको पहले से पता होंगे, बट फिर भी मैं आप लोग को एक बार और वापस से रिकैप करा दे रहा, और आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ये वैल्यू किसी भी बच्चे को ऐसा ना हो कि ये याद नहीं है, ठीक है। यहां पे मैं रेशियो लिख देता हूं और यहां मैं थीटा लिख देता हूं। तो रेशियो में सबसे पहले साइन थीटा, फिर आता है आपका कॉस थीटा, फिर आता है आपका टेन थीटा। मैं बाकियों के लिए बोल भी नहीं रहा, सिर्फ साइन कॉस टेन के लिए वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। टेबल बना दे रहा हूं। सबसे पहले 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सिर्फ ये 30, 45, 60 और 90, ये 4 वैल्यूज पे आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा घपला हो गया इसमें, 0 से शुरू होगी कहानी। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए आपको वैल्यू ध्यान। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। आई होप सभी को ये वैल्यू याद है, नहीं याद है तो प्लीज याद कर लीजिए। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है। कॉस ऑफ 30 कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस ऑफ 45 1/√2 होता है। कॉस ऑफ 60 डिग्री हाफ होता है। कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 होता है। कॉस 90 क्या होता है बच्चा पार्टी, 0 होता है। सिमिलरली अपन आ जाते हैं 10 के टेबल पे। तो 10 ऑफ 0 कितना होता है, 0 होता है। 10 30 डिग्री 1/√3 होता है। 10 45 1 होता है। 10 60 की बात करें तो ये √3 होता है। और 10 90 की बात करें तो इनफाइनाइट हो जाता है। 10 90 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट कह दो या फिर नॉट डिफाइंड कह दो, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस 10 की पता होना चाहिए। बाकी कोसेक सेक कॉट पूछा होगा तो तुम्हें पता है कि कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। सेक क्या होता है, 1/cos होता है। कॉट क्या होता है, 1/tan निकालो। लेकिन 0, 30, 45, 60 और 90 ये बेसिक 4 एंगल जो हैं, इन पे आपको साइन कॉस 10 तीनों की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये एक बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशन है किसी भी एक सीरियस नीट एस्पिरेंट से, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 9th 10th में रट्टा मार के आए हो, तुम्हें मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो 10वीं पास है उसको ये टेबल पहली बार देख रहा हो या उसको टेबल ये याद ना हो। तो ऑलरेडी आपको याद होगी, बस मैं एक एक्स्ट्रा आपको फिर से खुद से अपनी तरफ से बोल दिया कि यार इनका बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, तो आप ध्यान रखें। अलॉन्ग विद इससे पहले जो बताया था स्पेशल ट्राइंगल के, साइन 37 कॉस 37 टेन 37 की वैल्यू, साइन 53 कॉस 53 और टेन, मतलब 37 और 53 डिग्री की वैल्यूज भी आती है। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, टेन 37 3/4, साइन 53 4/5, साइन कॉस 53 3/5 एंड टेन 53 4/3। ठीक है, याद कर ले, नहीं तो ये मैजिक ट्राइंगल
ड्रॉ कर लेंगे 3 4 5। 3 ध्यान रखना, जो सबसे छोटी साइड है 3, उसके सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा एंगल भाई 37 डिग्री। यहाँ पे 3 ही एंगल बन रहे, 37 90 53, तो छोटा वाला एंगल कौन सा है 37 है। तो 3 के सामने वाला एंगल हमेशा 37 डिग्री होता है, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज डिफाइन कर देंगे, फिर टी रेशियोज की मदद से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी लोग को बहुत बढ़िया 1 नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहां तक कंफर्टेबल है, क्लियर है तो थम्स अप दे दें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट पेज पे जो है आगे बढ़ा जाए दोस्त।